कोई साए को तरसे और कोई ऊंचे मकानों में हवा का रुख बदल जाए तो दीवारें बदलता है। भरोसा जिसको अपने दस्तों बाजू पर नहीं होता वही मल्लाह कश्ती और पतवारें बदलता है। इस शायरी के तख्लीक़कार एक ऐसे शायर जो सिर्फ शायरी के हवाले से नहीं बल्कि निज़ामत के हवाले से भी दुनिया उर्दू अदब में जाने जाते हैं। आज के इस मुशायरे का मख्ता, आज के इस मुशायरे के आखिरी शायर मोहतरम वासिफ फारूकी साहब से निहायत अदब व एहतराम से इल्तिमास करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने अशार से आप सभी हजरात को नवाजें। नहीं, जल्दी है ही नहीं किसी तरह की साहब। मजगबे में तो आज तक कभी जल्दी का एहसास ही नहीं हुआ। जल्दी वाला वक्त निकल गया ना आपका है जल्दी। लेकिन आज ये उमर फारूकी साहब और ये इनके कहाँ गए वो हमारा सैयद मेहताब हैदर सफीपुरी साहब, इन दोनों की साजिश बड़ी अजीब सी रची थी। इन्होंने ये बताया था कि अब की तरतीब इस तरह दी जाएगी तो जो बूढ़े शायर हैं उनको पहले पढ़वाया जाएगा और जो जवान शायर हैं उन्हें रोक के रखा जाएगा। तो अब मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे किस जुमरे में रखा गया है। ये बस ये मजगवा और यहाँ की हाजिरी बहुत देर से बैठा हुआ था। जब से शुरू हुआ था मुशायरा उमर फारूकी साहब, अब आप शकील गयावी से बातें नहीं करेंगे, खामोश, मुझसे मेरी तरफ नहीं मुखातिब रही है। मजगवे में जब पहली मरतबा मैं आया था, मेरा ख्याल है वो शायद सन 82 या 83 रहा होगा, मुझे सन याद नहीं है, 82 में। उसमें मैंने 4 मिसरे पढ़े थे भैया की मौजूदगी में। बहुत कोशिश की मुझे कि काश वो मिसरे याद आ जाएं। उसका चौथा मिसरा तो मुझे याद आया लेकिन वो कदा मैं भूल गया। उस पर मैंने 3 मिसरे लगाकर उसे नया करने की कोशिश की। तो वहीं से आगाज करता हूँ। इरशाद। सब तमाम दोस्तों से इजाजत। क्या है सर? दिल के जज्बात क्या बताएं हम, दिल के जज्बात क्या बताएं हम, दिल के जज्बात क्या बताएं हम, सारे अल्फाज इससे कासिर हैं। वाह 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 वाह। दिल के जज्बात क्या बताएं हम, सारे अल्फाज इससे कासिर है। और ये फैज़े खास है आरिफ मियाँ का। सारे अल्फाज इससे कासिर हैं, ये फैज़े खास है आरिफ मियाँ का। हम जो दानिश कदे में हाजिर हैं। वाह 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 भाई वाह 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 वाह। फिर पढ़िए वाह वाह वाह। दिल के जज्बात क्या बताएं हम, सारे अल्फाज इससे कासिर हैं, ये फैज़े खास है आरिफ मियाँ का। हम जो दानिश कदे में हाजिर हैं। यहाँ की हाजिरी भाई हमको मिसरा याद आ गया। आरिफ वक्त की बदौलत आज अपनी दानिश कदे में हाजिर। अब अभी तो याद आएंगे नहीं, अभी याद। चलिए मुझे बिल्कुल बहुत कोशिश की, मैंने याद नहीं आया था। ठीक है, आरिफ वक्त अब भी मौजूद हैं हमारे दरमियान। मिसरा वो इस तरह भी पढ़ा जा सकता है कि आरिफ वक्त की बदौलत आज हम भी दानिश कदे में हाजिर हैं। अब आज कुछ बड़ी टूटी फूटी सी शायरी सुनानी है मुझे। उसकी वजह की शायरी का जो मेयार था वो तमाम शायर उसको बरत चुके हैं। अब उस मेयार से गुफ्तगू नहीं करनी है मुझे। सुनाऊंगा अच्छे खासे शेर इंशाल्लाह, लेकिन कहाँ कहाँ से सुनाऊंगा, जहाँ से मुझे याद आते हैं मैं सुनाता हूँ। मुल्क ने हमारे आजकल शायरी से बिल्कुल जहन को हटा रखा है। हमारे मुल्क के जो हालात, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पहले अर्ज करता हूँ कि वो अब्र गम जो हमारे सरों पे छाया है, वो अब्र गम जो हमारे सरों पे छाया है, वो कहर बन के तुम्हीं पर बरस न जाए कहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। वो अब्र गम जो हमारे सरों पे छाया है, वो कहर बन के तुम्हीं पर बरस न जाए कहीं। और वो आग जो आग तुमने लगाई है, उसके शोलों से तुम्हारी अपनी इमारत झुलस न जाए कहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम्हारी अपनी इमारत झुलस न जाए कहीं। पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा,
पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा। माँ की आंखों को कभी हम लोग नम करते नहीं। पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा। माँ की आंखों को कभी हम लोग नम करते नहीं, और हमने अपने खून से सींचा है गुलजारे वतन, हम फकत नारों में वंदे मातरम करते नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। हमने अपने खून से सींचा है गुलजारे वतन, वाह। हमने अपने खून से सींचा है गुलजारे वतन, हम फकत नारों में वंदे मातरम करते नहीं। अजीब मंजिल पर लेके आ गया साहब हमको हमारा माशरा, जो सियासी माशरा है। तो समझ में नहीं आता कि गुफ्तगू की जाए तो क्या की जाए और कहाँ से की जाए। जज्बात एक शायर के हो सकते हैं, इसी तरह के हो सकते हैं। मैं प्रचार में से पढ़ता हूँ कि अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े। क्या बात है, क्या बात है। हुसैन कोई नहीं है, यजीद कितने हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े। हुसैन कोई नहीं है, यजीद कितने हैं। और हमें मुहाज पे फिर आजमा के देखो तुम, पता चलेगा कि अब्दुल हमीद कितने हैं। वाह 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 वाह। हमें मुहाज पे फिर आजमा के देखो तुम, पता चलेगा कि अब्दुल हमीद कितने हैं। अर्ज करता हूँ एक मतलब दो शेर समाप्त कीजिए हजरात, कि कितने सर फिर हो गए हैं बेरिदा, देखेगा कौन। अफजल साहब, अफजल मंगलोई साहब का एक एक मिसरा सुन रहा था यार मैं। आप उनके कान में कुछ कह रहे हैं तो मेरे बारे में तो नहीं कह रहे, सुनिए। कि कितने सर फिर हो गए हैं बेरिदा, देखेगा कौन, देखेगा कौन। बेहिसी के दौर में ये करबला देखेगा कौन। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। देखेगा कौन, बेहिसी के दौर में ये करबला देखेगा कौन। और शेर पढ़ता हूं कि तू मेरा दुश्मन सही लेकिन मेरा भाई भी है। तू मेरा दुश्मन सही लेकिन मेरा भाई भी है, तेरी जानिब इस नजर से दूसरा देखेगा कौन। वाह 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 वाह। तू मेरा दुश्मन सही लेकिन मेरा भाई भी है, तेरी जानिब इस नजर से दूसरा देखेगा कौन। और मुझको मुजरिम ही लिखा जाएगा फर्दे जुर्म में, मैंने की थी या नहीं की थी खता, देखेगा कौन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुजरिम ही लिखा जाएगा फर्दे जुर्म वाह में, वाह 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 वाह। मैंने की थी या नहीं की थी खता, देखेगा कौन। और इसका शेर आखिर हम लोगों की जो ये आवारगी की जिंदगी है, शब बेदारियां हैं, सफर है, ये है सब। मैं तमाम शायरों की तरफ से एक शेर पढ़ता हूँ। हालांकि आतिफ मियाँ जैसे साहिब सज्जादा भी और सूफीदार साहब जैसे सूफीज़्म को बरतने वाले लोग हमारी इस आवारगी का साथ देते हैं और हमारे साथ शब बेदारी भी करते हैं। उसके बाद इनके मामूलात में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों के मामूलात बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ इसका आखिरी, कि मैंने की थी या नहीं की थी खता, देखेगा कौन। और घर पहुँच जाने का कोई वक्त तय कर दूँ अगर, घर पहुँच जाने का कोई वक्त तय कर दूँ अगर, घर के दरवाजे पे मेरा रास्ता देखेगा कौन। वाह 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 वाह। जाने का कोई वक्त तय कर दूं अगर, वाह। घर के दरवाजे पे मेरा रास्ता देखेगा कौन। बेहिसी के दौर में ये करबला देखेगा कौन। क्या है वो मतलब उसका, क्या है ये। उमर फारूकी साहब मेरी शायरी के हाफिज हैं। उमर साहब ने बड़ी अजीब सी बातें मेरे बारे में कही हैं। मैं उसके सिलसिले का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। मेरे बारे में भी कहा है, बेखुद साहब के बारे में भी कहा है आपने। निजामत के माइक पर बैठकर कुछ राज ऐसे होते हैं जो खोले नहीं जाते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि वो राज खोल दें। तो मुझे गम दे के मेरी आजमाइश कौन करता है। सुनिएगा साहब ये गजल के दो तीन शेर सुन लीजिए साहब। वाह वाह वाह। मुझे गम दे के मेरी आजमाइश कौन करता है, ये मेरे हाल पर इतनी नवाजिश कौन करता है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे गम दे कि मेरी आजमाइश कौन करता है, वाह वाह वाह। ये मेरे हाल पर इतनी नवाजिश कौन करता है। और जो जिस सिलसिले की बात इन्होंने की थी उसके चक्कर में आप ना इनको पढ़ना चाहिए ना आप लोग पढ़िए कि ये बाजारे अदब का राज है, ये आप क्या जाने। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बाजारे अदब का राज है, ये आप क्या जाने कि फन होता है किसका और नुमाइश कौन करता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये बाजारे अदब का राज है, वाह 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 वाह। ये आप क्या जाने कि फन होता है किसका और नुमाइश कौन करता है। इसमें शेर सुनिए कि हमारे साथ दुनिया की नहीं
उसकी अदालत है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ दुनिया की नहीं उसकी अदालत है, वहां देखेंगे हम तेरी सिफारिश कौन करता है। वाह 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 वाह। हमारे साथ दुनिया की नहीं उसकी अदालत है, वहां देखेंगे हम तेरी सिफारिश कौन करता है। अगर बर्बादियों के गम से फुर्सत हो तो ये सोचो। हालांकि अब सोचने की जरूरत नहीं, अब तो वाज़ेह हो गया सब कुछ कि अगर बर्बादियों के गम से फुर्सत हो तो ये सोचो तुम्हें बर्बाद कर देने की साजिश कौन करता है। बहुत उम्दा। वाह 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 बर्बाद कर देने वाह वाह की साजिश कौन करता है। और जिधर जाओ उधर नारों के तहरीरों के नश्तर है। जिधर जाओ जिधर देखो उधर नारों के तहरीरों के नश्तर है। दिलों के जख्म भर जाएं ये कोशिश कौन करता है। वाह। दिलों के जख्म भर जाएं ये कोशिश कौन करता है। इस महफिल का इख्तिताम सलातो सलाम पर होता है। नहीं नहीं रुकिए रुकिए, रुक जाइए। वो गजल पढ़ दीजिए, न मेरा गम नहीं अपनी परेशानी समझती है। पढ़ दीजिए गजल आज, वो भी देखा जाएगा जो कुछ होगा। अच्छा, वो तो जवानी के जमाने की थी। चलिए, नहीं वो नहीं, याद ही नहीं हो। मैं पढ़ता हूं साहब कि न तेरा गम न तेरा दुख न ये मेरी परेशानी समझती है। वाह। ऐसी शायरी भी करता था मैं। न तेरा दुख न ये मेरी परेशानी समझती है। ये दुनिया दो दिलों का प्यार उरियानी समझती है। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह भाई अब यार तुमने ये याद गजल की फरमाइश आपकी है तो दाद आपको सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। न तेरा दुख न ये मेरी परेशानी समझती है। ये दुनिया दो दिलों का प्यार उरियानी समझती है। ये दुनिया दो दिलों का प्यार उरियानी समझती है। ये शोहरत एक ही से उम्र भर रिश्ता नहीं रखती। ये शोहरत एक ही से उम्र भर रिश्ता नहीं रखती। तवाइफ है मगर खुद को महारानी समझती है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। ये शोहरत वाह 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 रिश्ता नहीं रखती। वाह। तवाइफ है मगर खुद को महारानी समझती है। और ये वो किन लोगों की बस्ती थी। ये घर ये खेत किसके हैं। वाह। बेखुद भाई, वो किन लोगों की बस्ती थी। ये घर ये खेत किसके हैं। ये सारे फर्क कब दरिया की तुगयानी समझती है। वाह 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 वाह। किन लोगों की बस्ती थी। ये घर ये खेत किसके हैं। ये सारे फर्क कब दरिया की तुगयानी समझती है। और एक शेर कि जहां तक हो सके वासिफ, आपको शेर याद नहीं आ रहे मुझे। तुम बताओ। यही शेर है जो पढ़ रहे हैं। दरिया की तुगयानी समझती है। और एक शेर इसमें और सुनिए कि साहब, मेरी तरसी हुई आंखों को सब हमदर्द लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह। मेरी तरसी हुई आंखों को सब हमदर्द लगते हैं। शराबों को भी मेरी तिश्नगी पानी समझती है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 मेरी वाह तरसी हुई वाह आंखों वाह को सब हमदर्द लगते हैं। वाह 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 वाह। शराबों को भी मेरी तिश्नगी पानी समझती है। और आखिरी शेर इसका, मेरी तरसी हुई आंखों को सब हमदर्द लगते हैं। शराबों को भी मेरी तिश्नगी पानी समझती है। और इसका शेर आखिर कि जहां तक हो सके वासिफ मैं उससे दूर रहता हूं। मैं ऐसी ही महफिलों का मैं ये शेर पढ़ा जा सकता है जहां मैं पढ़ने जा रहा हूं वक्ता, कि जहां तक हो सके वासिफ मैं उससे दूर रहता हूं जो महफिल जाहिलों को भी बड़ा ज्ञानी समझती है। वाह 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 वाह। जहां तक वाह वाह वाह। जहां तक हो सके वासिफ मैं उससे दूर रहता हूं जो महफिल जाहिलों को भी बड़ा ज्ञानी समझती है। अब एक दो कतात मैं उमर फारूकी की नजर करना चाहता हूं, खासतौर पर इनके लिए पढ़ना चाहता हूं। जी जी। उमर फारूकी उस वक्त जज्बाती हो गए जब वो माइक पर थे। उन्होंने अपनी अहलिया के इंतकाल के बारे में बताया। हम सब पूरी अदबी दुनिया और जो सामीन हैं इस तरह के दुख में, इस तरह के गमों में बराबर के शरीक रहते हैं, अपने दोस्तों के, अपने अइज़्ज़ा के। अपने उमर से हमारा ताल्लुक जिस तरह का है, जो ख़ानदानी ताल्लुक है वो तो अपनी जगह है, लेकिन उमर की बीवी की खुसूसियात से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ। उस औरत ने उमर को उमर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब ये गम है कि इस मंजिल पर वो इसका साथ छोड़ के चली गई। निज़ाम कुदरत है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ईमान और यकीन
कि 4 मिसरे पढ़ता हूं कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। तो उसकी जात पर भरोसा रखना ईमान का जुज़ भी है और हमारी जरूरत भी है, दोनों बातें हैं। तो यकीनन सहारा ऐसा मिलेगा उमर को जिंदगी में, जो इस गम को तो नहीं भुला पाएंगे, ये तो मुझे मालूम है अच्छी तरह, लेकिन इस गम को बर्दाश्त करने की ताकत अल्लाह ताला जरूर इनको अता करेगा। हम सब दुआ करते हैं इनकी मरहुमा की मग़फ़िरत की दुआ भी यहाँ से कि बाज़ाब्ता तौर पर दुआ करवा दीजिएगा, वो भी हो जाएगी। और इस गम में शरीक होते हुए 4 मिसरे में पढ़ता हूँ साहब कि एक ना एक दिन ये सच्चाई है जिंदगी की, तेरी सरहद से गुजर जाना है। क्या बात है, क्या बात है। एक ना एक दिन तेरी सरहद से गुजर जाना है, जिंदगी तेरी मोहब्बत में ही मर जाना है। वाह। एक ना एक दिन तेरी सरहद से गुजर जाना है, जिंदगी तेरी मोहब्बत में ही मर जाना है। और सब मुसाफिर हैं, सवारी है ये मिट्टी का बदन, इस सवारी से बहरहाल उतर जाना है। क्या बात है, क्या बात है। वाह, सब मुसाफिर हैं, सवारी है ये मिट्टी का बदन, वाह 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 वाह। इस सवारी से फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, 4 मिसरे फिर पढ़िए। एक ना एक दिन तेरी सरहद से गुजर जाना है, जिंदगी तेरी मोहब्बत में ही मर जाना है। और सब मुसाफिर हैं, सवारी है ये मिट्टी का बदन, इस सवारी से बहरहाल उतर जाना है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आप हजरात की, बहुत नवाज दिया आपने। आइए अब उस आखिरी मंजिल पर हम लोग जाएं।